आहिल, गुड मॉर्निंग। या अल्लाह, आहिल आप? अरे प्लीज डोंट सिट। तुम बिल्कुल नहीं उठोगी। पर ये सब? एक्चुअली ये एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। देखो रोज सुबह तुम खाना पकाते, ब्रेकफास्ट बनाते। आई थॉट आज मैं तुम्हें सरप्राइज दूं। नाइस। अच्छा अब एक काम करो, जल्दी रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट करो एंड ये कैसी लगी? सरप्राइज नंबर 2। क्या हुआ? अच्छा देखो, जल्दी रेडी हो जाओ। I'm telling you, we're going to get really late. Okay? Quickly get ready. कहाँ जाना है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन बहुत दूर। So quickly get ready. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। है बस इतना बेल बजा रहा है। हाँ, कौन है? तुम? अरे कमबख्त मारे, तुम यहाँ कैसे? लेकिन आपने ही तो कहा था मिलने के लिए। अरे हाँ मैंने, लेकिन तू क्या करती है? तू अचानक क्यों चली आई? फोन करना चाहिए था ना तुझे। अगर किसी ने देख लिया तो। चल जल्दी चल 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 चल। अरे तू पहले चल बैठ तो जा। बैठ तो मैं जाऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझसे जो कहा था, आप अभी भी उस बात पर कायम हो या नहीं? तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझसे झूठ बोला था? क्या तुझे धोखा देने की नीयत रखती हूँ मैं? देख, मैंने तुझसे जो कुछ भी वादा किया है ना, वो जरूर तुझे मिलेगा, वो मैं पूरा करूंगी। बस तुझे मेरी एक बात माननी होगी, तुझे फैजू से निकाह करना होगा। तो ये बताइए कि मुझे निकाह के बाद क्या क्या मिलेगा? अरे बेवकूफ लड़की, इतना मिलेगा कि तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गहने, जायदाद, पैसा, सब कुछ। लेकिन मेरी शर्त भी याद है ना तुझे? हाँ? निकाह के बाद तुझे वो सब करना होगा जो मैं तुझे करने को कहूंगी। निकाह तो तेरा होगा, लेकिन मर्जी मेरी चलेगी। इस घर पर राज तू करेगी, लेकिन हुक्म मेरा चलेगा। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। लेकिन सच बताऊं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। वैसे मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वो बात और है कि उस फैजू को उस गूंगी बहरी से तलाक दिलाने में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। वो गूंगी बहरी जरूर है, लेकिन बहुत चालाक है वो। अच्छा? अरे लेकिन वो कमीनी तो फोटो को पढ़कर सब समझ जाती है। हर कदम पर मैंने उसे झूठा साबित किया है। लड़कियों का क्या अकाल पड़ा हुआ था जो इस गूंगी बहरी लड़की के साथ तूने निकाह किया? पता नहीं एक अच्छी बीवी होने का फर्ज निभा रही है या नहीं। हयाब, ये क्या है? भी नहीं तो कहा था ये तैयार करने के लिए। तू समझता क्यों नहीं फैजू? एक गूंगी बहरी के साथ निभा पाना नामुमकिन है। अभी भी वक्त है, इसे तलाक दे दे। इसने जब कह दिया था कि 10 मिनट के बाद दरवाजा खोल देना, तो तुझे उसी वक्त चाय पीने की तलब लगी थी। लेकिन आपने तो मुझे चाय बनाने भेजा था और आपने कहा था फैज को 10 मिनट और लगेंगे। पहले में जितनी चालें चलती थी ना, उसका फैजू पर कुछ असर ही नहीं होता था। फिर मैंने सोचा इस जादूगरनी के चक्कर से मेरे बच्चे को तो बचाना ही होगा। हाँ, तो फिर आपने क्या किया? मैंने फैजू के सामने ये यकीन दिला दिया कि उस गूंगी बहरी के रहते उसकी जान को खतरा है।
अरे तेरे समझने में एक दिन मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। फैज, ये झूठ बोल रही है। इतना मासूम चेहरा और इतना शातिर दिमाग। मैं तो ये सोचकर परेशान थी कि बुढ़ापे तक तेरा साथ निभा पाएंगी या नहीं, लेकिन ये तो बुढ़ापे तक इंतजार ही नहीं करना चाहती है। ये तो तुझे अभी ही मारना चाहती है। पहले में जितनी चालें चलती थी, उसका फैसले पर कुछ असर ही नहीं होता। बच्चे को तो बचाना ही होगा, तो कुछ और बड़ा काम करना ही होगा ना। पुप्पी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मेरे साथ ये क्यों किया? लेकिन मेरी बात खुदा किस्मत से हमारे हाथ में उसका हाथ देता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। मैंने जिस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत, आपने मेरा उसे निकाह तोड़वा दिया, तलाक करा दिया मेरा आपने उससे। पुप्पी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी बात सुन फैजल। कहा था मैंने आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। लेकिन मेरी बात तो सुन। नहीं फैजू, ऐसा मत कर मेरे बच्चे, ऐसा मत कर। अरे फैजू नहीं, नहीं मेरे बच्चे, फैजू फैजू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर मेरे बच्चे, ऐसा मत कर। सॉरी। नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए था? मुझे नहीं 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 तो वो देखिए ना, तिजोरी खुली है और दरवाजा भी खुला है, कोई भी आ सकता है, तो मैंने सोचा मैं बंद कर दूं। आपको अलर्ट रहना चाहिए थोड़ा। हाँ, सॉरी, गलती हो गई। लो, तुम इसे बंद कर दो। लो, अरे लो। रेहान, आप मुझ पे इतना यकीन करते हैं? खुद से भी ज्यादा। जानती हो मुझे तुम्हारे ऊपर इतना यकीन क्यों? क्योंकि मेरी इस झूठ भरी जिंदगी में सिर्फ एक सच है, और वो सच तुम। मैं अपनी जिंदगी के झूठ और फरेब से तंग आ गया था। कहते हैं कि जब हद से ज्यादा दर्द होता है तब उसके साथ जीना सीख लेता है। मेरा भी इसी तरह दर्द के साथ एक रिश्ता था जो बहुत आसानी से नहीं टूटता। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में तुम आए। तुमने मुझे अपनी जिंदगी पर यकीन करना सिखाया। कहते हैं जब दिल को सुकून मिलता है तब जीने की चाहत फिर से बढ़ती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से खुश रह पाऊंगा, हंस पाऊंगा, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में खुशियों का तोहफा बनकर आई। मैं फिर से हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, पहले से भी ज्यादा। जो रेहान मुझसे कहना चाहते हैं वो मैं नहीं सुन सकती, जो मुझे रेहान से कहना है वो रेहान नहीं सुन पाएंगे। इतने कम वक्त में तुम मेरे दिल के इतने करीब आ गई हो, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बिना एक दिन भी मैं पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।